नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही गंभीर विषय प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं कि क्या प्राइवेट सेक्टर में हम लोगों का यानी आम नागरिक का कोई योगदान होता है। दूसरा, मैं ये भी बताऊंगा कि ये इस देश का जो बजट है, जैसे भारत देश का बजट आज के तारीख में 46 लाख करोड़ सालाना है, उसमें एक गरीब आदमी जो चाहे फुटपाथ पे सोता हो, चाहे ठेले पे सब्जी बेचता हो, क्या उसका योगदान है, क्या एक गरीब व्यक्ति का योगदान उसमें होता है, और किस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण जो है वो एक वाजिब मांग है, एक उचित मांग है। इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण से इस देश का कुछ फ़ायदा होने वाला है, इस देश में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होने वाली है, और ये भी बताऊंगा कि क्या इस दुनिया में ऐसे भी कोई देश हैं जिन देशों ने प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन दिया और उसकी वजह से वो ये देश दुनिया का सबसे पावरफुल देश बन गया है। तो आइए हम इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। बात सही लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको डायमंड परिवार से जुड़ना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम नंबर लिखिएगा, हमारे लोग आपसे संपर्क करेंगे। तो साथियों, प्राइवेट सेक्टर क्या है? प्राइवेट सेक्टर जहाँ जहाँ आया है, इसमें कई तरीके के प्राइवेट सेक्टर हैं। एक प्राइवेट सेक्टर तो आप सुन रहे हैं कि जितने भी क्लास 4 की नौकरियाँ हुई, उन सारे नौकरियों को कन्वर्ट करके प्राइवेट कर दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि नौकरी वो प्राइवेट कैसे हो गया, ये समझ से परे है, क्योंकि जो पैसा है वो सरकारी है और नाम उसका प्राइवेट दिया गया है। तो सबसे पहला झोल और बेईमानी आपको यहीं पे नज़र आएगा। कहने का मतलब, सरकारी पैसे को आप प्राइवेट कैसे कह रहे हो, इसका मतलब बेईमानी है। उस बेईमानी की वजह ही ये है कि जो ये मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, जो 10% वाले लोग हैं, वो 90% वाले लोगों का हक और हिस्सा मारना चाहते हैं और मार करके उनके हक से अपना घर भरना चाहते हैं। बताता हूँ कैसे। आपने सुना होगा कि आजकल बिल्डिंगों में जो गार्ड होते हैं, पार्कों में जो गार्ड होते हैं, अलग अलग जगह पे जो कर्मचारी होते हैं 4th क्लास के, उनको ठेके पे रखा जाता है। ठेके पे कैसे रखा जाता है? एक व्यक्ति को ठेकेदार बना दिया जाता है। उसको कहा जाता है कि तुम्हारे अंडर में 50-100 कर्मचारी काम करेंगे। उसको ये ठेकेदार अपने हिसाब से, अपने फ़ायदे और घाटे के हिसाब से, मान लो कि उसकी सैलरी बननी होती है 20,000 रुपया, उसको कहता है दूंगा तो तुमको चेक मैं 20,000 का, लेकिन बाद में तुमको पीछे से हमको 8,000 रुपया वापस करना पड़ेगा। नहीं तो उसको कहता है कि तुमको अगर नौकरी करनी है साल भर, तो 2 महीने का तुम पैसा निकाल करके मुझे लगने से पहले दे दो। अब बेरोजगारी चूंकि इस देश में इतना ज़्यादा है कि हमारे 90% वाले लोग जो हैं वो मजबूरी में उस काम को भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो देखिए, ये बेईमानी। अब यहाँ पे बात आती है कि ठेकेदार वो कौन है। तो वो जो ठेकेदार है, मैं आपको लिख के देता हूँ गारंटी से कि 100 में 95 ठेकेदार वो 10% वाले लोग आपको मिलेंगे, यानी मलाई वो खा रहे हैं। आपकी खून पसीने की कमाई, उनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई और उनके बीवियों के फैशन और लिपस्टिक पे खर्च हो रहा है और उनकी अय्यासी पे खर्च हो रहा है, आपके मेहनत की कमाई। तो तब मैं कहता हूं कि ये जो प्राइवेट सेक्टर है, इसमें भी उन जगहों पे सारे नीचे जो 4th क्लास के जो लोग हैं, मतलब जो काम करने वाले कामगार वर्ग हैं, उसमें तो हम 90 से 95-98% तक हमारे ही लोग हैं, 90% वाले। लेकिन हमको आरक्षण उन जगहों पे चाहिए जो डिसीजन मेकिंग जगह है, जहाँ ठेकेदारी है, जहाँ पैसा है, जहाँ मैनेजरियल पोस्ट है, सेक्रेटरी का पोस्ट है, जो जीएम है, जनरल मैनेजर है, वगैरह वगैरह जो कंपनियों में होता है, उन जगहों पे हम आरक्षण की बात कर रहे हैं। दूसरे काम करने वाले जगह पे तो हम लोग हैं ही। तो ये एक बात समझिए कि जब वो पैसा सरकारी है तो नौकरी प्राइवेट कैसे हो गया, क्योंकि ये 10% वाले 90% वाले का काट करके अपने बच्चों की अय्यासी और उनके खर्चों को पूरा उनकी बीवियों के श्रृंगार पे खर्च करने के लिए ये आपका घर लूटने का काम करते हैं। तो ये इसके पीछे एक साजिश है। दूसरी बात, अब कहते हैं प्राइवेट कंपनियां। ये प्राइवेट कंपनियां क्या है भाई साहब?
जब कोई भी प्राइवेट कंपनी, सबसे पहले समझिएगा कि ये जो 46 लाख करोड़ रुपया जो इस देश का 1 साल का बजट है, उसमें हर एक व्यक्ति, चाहे वो ज़मीन पे सोता हो, चाहे एक महल में सोता हो, जब वो बीड़ी खरीदता है, सिगरेट खरीदता है, वो माचिस की तिल्ली तक खरीदता है, एक सुई धागा तक खरीदता है, तेल खरीदता है, चीनी खरीदता है, चाय पत्ती खरीदता है, उस पर वो टैक्स देता है। और उस ये जो 46 लाख करोड़ रुपया है, हम सबका उसमें योगदान है, गरीब से लेके अमीर तक। तो कोई ये न कहे कि सिर्फ अमीर लोग टैक्स देते हैं। दूसरी बात यहाँ पे समझाने वाली बात ये है कि किसी भी कंपनी में जब आप काम करते हो और आपके मेहनत से जब उस कंपनी का प्रोडक्शन होता है, तो वो कंपनी जब टैक्स भरती है, इसका मतलब आपका भी खून पसीना उस कंपनी के प्रोडक्शन में लगा हुआ है, यानी आपका भी योगदान है उस कंपनी के उस प्रोडक्शन पे, यानी वहाँ पे भी आपकी हिस्सेदारी बनती है। जिस प्रकार से आपने योगदान दिया तो आपका हक भी बनता है ना। तो दो चीज़ें आपने समझ ली। अब देखिए, ये जो प्राइवेट सेक्टर के, चाहे स्कूल हो, अस्पताल हो, चाहे कोई फैक्ट्रियां हो, कोई कंपनियां हो, ये सब जब बनती है तो सरकार से निवेदन करती है कि जी हम इस देश के विकास के लिए ये फैक्ट्री, स्कूल और हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं और इससे इस देश का विकास होगा, तो आप हमको इसके लिए ज़मीन दीजिए। ज़मीन अब कहाँ से आती है? तो सरकार हम जैसे लोगों से, आप जैसे लोगों से ज़मीन एक्वायर करती है। किस नाम पे? विकास के नाम पे। और वो उसके एवज में जो ज़मीन का मार्केट रेट अगर आप देखोगे तो आज 1 करोड़ रुपया है, सरकार 10 से 15 लाख रुपया में हम लोगों को निपटा देती है। और हम मान भी जाते हैं, इसलिए मान जाते हैं क्योंकि हम भारतवासियों का, हम 90% वालों का ये मानना है कि ये देश विकास होना चाहिए। यानी आप और हम मिल करके उस ज़मीन पे, जिस ज़मीन पे वो स्कूल बन रहा है, अस्पताल बन रहा है, फैक्ट्री बन रहा है, हमने अपने 90 लाख रुपए की पूंजी लगाई है इस देश के विकास के नाम पे, तो उसमें हमारे लोगों का, 90% लोगों का हक और हिस्सेदारी बनती है। जायज़ है ना? ठीक है। अब देखिए, तो जब उन ज़मीन, अच्छा वो ज़मीन हमारा हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, अब हम कहते हैं कि मजदूरी करने वाले हर जगह पे, वहाँ पे तो हम 90 से 95% लोग हमारे ही होते हैं। तो हमको रिजर्वेशन उन जगहों पे चाहिए जिन जगहों पे मैनेजरियल पोजीशंस हैं, जहाँ मैनेजर का रूप होता है, जहाँ बड़े बड़े पोस्ट होते हैं, जीएम और जो भी इस तरह के पोस्ट होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग टीम होती है, उसमें 90% वाले लोगों की हिस्सेदारी और भागीदारी चाहिए। ये हमारी डिमांड है आपके माध्यम से सरकार से कि हम उन पदों पर, जो पद डिसीजन मेकिंग वाले हैं, उन पदों पर हम आरक्षण की बात करते हैं। तो तब अब कहा जाएगा कि अरे आरक्षण से तो इस देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो क्या ऐसा कोई देश है दुनिया में जिसने सारे समुदाय के लोग, जैसे भारत में समुदायों में कैसे बांटा गया है, आज़ादी के बाद इनको एससी कहा गया, एसटी कहा गया, ओबीसी कहा गया, माइनॉरिटी कहा गया, या अन्य नाम से जो भी आप जानते हो, इस प्रकार से लोगों को बांटा गया। जनरल कैटेगरी भी एक है। तो हम कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। तो तब मैं बता रहा था कि अमेरिका का नाम आपने सुना होगा। अमेरिका आज के तारीख में देश का सबसे बड़ा और शक्तिशाली राष्ट्र है, और वो इसलिए है क्योंकि वहाँ हर क्षेत्र में, वहाँ रहने वाले हर समुदाय के लोग, चाहे हिस्पैनिक अमेरिकन हो, चाहे लैटिन अमेरिकन हो, चाहे नेटिव अमेरिकन हो, चाहे एशियन अमेरिकन हो, हर क्षेत्र, हर समुदाय के लोगों का हर क्षेत्र में सरकार का जहाँ जहाँ पैसा है, उनकी भागीदारी वहाँ पे सुनिश्चित की गई है। और किस रूप में की गई है? तो उसको वहाँ पे अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन बोला जाता है। 1950 के दशक से ही वहाँ लड़ाई शुरू हुई। आपने एक सुना होगा मैडम रोसा पार्क। रोसा पार्क क्या थी? जैसे जिस प्रकार से यहाँ आपने सुना है कि जातिवाद होता है, या वर्णवाद होता है, या वर्गवाद होता है, समुदायवाद होता है, वैसे ही अमेरिका में भी हुआ करता था। और क्या हुआ करता था कि अमेरिका में जितने भी बसेस होते थे वो गोरों के चलते थे। अब उन बसों पे अगर कोई काला बैठा हुआ है और इतने में अगले स्टैंड पे अगर कोई गोरा चढ़ जाएगा, तो वो काले व्यक्ति को, यानी बाहरी को उतरना पड़ता था, खड़ा हो जाना पड़ता था, और वहाँ पे वो वाइट जो है वो बैठ करके उस बस में जाएगा। यही एक मैडम, साधारण सी महिला,
उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और मैं नहीं खड़ा होंगी, तुमको जाना है तो तुम बाद में आए हो, तुम खड़े चलो और जब मैं उतरूंगी तो तुम यहाँ बैठना। वहाँ उस समय तो मैडम रोजा पार्क एक साधारण सी महिला थी जिनको कि बहुत कठिनाई और यातनाएं झेलनी पड़ी, लेकिन यकीन कीजिएगा कि वहाँ मात्र 14% ब्लैक लोगों ने क्या किया, क्रांति। उन्होंने कहा कि आज से हम लोग तय करते हैं कि इन गोरों के बस में हम नहीं जाएंगे। नतीजा ये हुआ कि जितने भी बस थे सारे गोरों के थे और गोरों के पास अपना कोई ना कोई साधन था, तो गोरा बस में चढ़ने वाले बहुत कम होते थे। बस चलता ही था ये ब्लैक यानी बाहरी समुदाय के लोगों से। इन लोगों ने कहा कि अब जब हम ऑफिस जाएंगे, हम कहीं पे भी जाएंगे तो हम पैदल जाएंगे, लेकिन इन गोरों के बस में नहीं चढ़ करके जाएंगे। यकीन कीजिए कि इन मात्र 14% लोगों ने उस समय, मैं 1954-56 की बात कर रहा हूँ, उस समय उन्होंने वो लड़ाई लड़ी और बाद में इस नियम को, इस कानून को बदल दिया गया और इसे गैर कानूनी घोषित किया गया। बाद में गोरे भी हाथ पर पड़ने लग गए कि बाबूजी अगर आप नहीं बस में बैठेंगे तो हमारी तो दाल रोटी ही चलनी बंद हो जाएगी, क्योंकि बस में हमने पूंजी लगाई है, चलाने के लिए पेट्रोल जलता है और जब सवारी नहीं जाएगा तो हम घर से बस चलाएंगे क्या। तो मैं ये कहानी आपको इसलिए कहा कि अरे मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे युवा, तुम लोग तो भारत में बाबा साहब अंबेडकर ने एक बहुत बड़ी ताकत दे दी, और वोट की ताकत, चाहे वो एक रेड़ी पटरी पे सोने वाला महिला या पुरुष हो, चाहे एक अट्टालिका में सोने वाला कोई राजा और राजकुमार हो, दोनों को वोट के मायने में बराबर कर दिया बाबा साहब अंबेडकर ने। तो तुम तो आज बराबर हो और संख्या में 90% हो। अगर तुम चाहो तो इस देश में होने वाले हर अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जंग जीत सकते हो, बस अपना दब्बूपना छोड़ दो। मेरे कहने का मतलब, एक साधारण आदमी जो आज मुझे सुन रहा है, तुम और आप इसमें परिवर्तन ला सकते हो और हम सब आपके साथ खड़े होंगे। तो तब मैं आपको कहना चाहता हूं कि क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद ये हुआ कि उसके बाद डिमांड शुरू हो गया, किंग मार्टिन लूथर ने शुरू कर दिया, और उसके बाद वहाँ किंग कनेडी और उसके बाद जॉनसन, इन लोगों ने उसको जो अफर्मेटिव एक्शन नाम का जो एक व्यवस्था बनाया गया, उसको कभी पहले पार्लियामेंट से पास किया गया, उसके बाद उसको ऑर्डर के रूप में निकाल दिया गया, बाद में उसको कानून का रूप दे दिया गया। और ये कानून का रूप क्या हुआ कि अगर सरकार और सरकारी पैसों का, अगर आपको किसी प्रकार से उसका ठेकेदारी करना है, उसके माध्यम से कोई काम या रोजगार लेना है, आपको ठेकेदारी सरकारी पैसों का लेना है, तो उसके लिए जो कंपनी जिसका टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा होगा, उन कंपनियों को ये दिखाना पड़ेगा कि आपने सारे समुदायों को, वहाँ पे क्या था, लैटिन अमेरिकन, हिस्पैनिक अमेरिकन, फिर उसके बाद एशियन अमेरिकन, नेटिव अमेरिकन, जिसकी जितनी आबादी है उनका भी रिप्रेजेंटेशन उस कंपनी में दिखाना पड़ेगा, तभी आपको सरकार से किसी भी प्रकार का लाभ या योगदान दिया जाएगा। आप समझ रहे हो। तो क्या हुआ, उससे सारे लोगों के दिल में ये मनसा पैदा हो गया, ये भावना पैदा हो गया कि ये देश मेरा है, क्योंकि हर जगह हिस्सेदारी मेरी है। आज भारत में क्या है, मात्र 10% लोग, चाहे लोकसभा में चले जाओ, राज्यसभा में चले जाओ, विधानसभा में चले जाओ, और ब्यूरोक्रेसी में चले जाओ, आप मीडिया में चले जाओ, आप जुडिशियरी में चले जाओ, हर जगह देखोगे कि 10% वाले लोग 70 से लेके 95% जगहों पे बैठे हैं, और 90% वाले लोग कहीं 2%, कहीं 5%, कहीं 10%, कहीं 15% लोग अपना समझ ही नहीं पा रहे, महसूस नहीं कर पा रहे। और जब तक ये फीलिंग लोगों में नहीं आएगी, जब तक भागीदारी और हिस्सेदारी नहीं होगी, तब तक इस देश को विकसित राज्य बनाना बड़ा मुश्किल होगा। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको कहता हूँ, ये देश इसलिए गुलाम हुआ विदेशियों के लिए क्योंकि इस देश में रहने वाले लोग 10% वाले ने कहा कि लड़ाई सिर्फ मैं ही लड़ूंगा, जबकि उनसे ज़्यादा ताकतवर और बलशाली हमारे लोग थे, जिनके हाथों में हथियार और ट्रेनिंग नहीं दी गई। अन्यथा ये जो विदेशी
हून से लेकर के ये मुग़ल तक जो यहाँ आए, सबको पानी छुड़ा देते और किसी की माइक के लाल में ताकत नहीं था कि भारत के तरफ देख पाता। तो आज ज़रूरत इस बात का है कि हर सेक्टर में, इवन प्राइवेट सेक्टर में, जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। ये होगा कैसे, इसके लिए मुझे जब आप सुन रहे हो, जो बातें मैंने कही या इससे बेहतर या इससे कमतर, आप अपने भाषा में 2, 4, 5 मिनट का वीडियो बनाइए, हर सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म पे इसको लगाइए, ताकि ज़्यादा, और अपने मित्रों को भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस व्यवस्था को समझेंगे। और समझेंगे जब जागेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि गुलामों को यह एहसास करवा दो कि तुम गुलाम हो, वो अपनी बेड़ियां तोड़ लेगा। हमारे 90% लोगों को जगाने में आप भी अपना योगदान दो। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और जो भी इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी हो सके आप वीडियो बनाओ और इसको भेजो। और फिर अभी चुनाव का समय है, आपके यहाँ जो भी वोट मांगने आए उससे कहो कि अगर प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन दिलाने की बात करते हो और जीतने के बाद दिलवाओगे, तभी हम तुमको और तुम्हारी पार्टी को समर्थन देंगे। जय भारत, जय संविधान।